हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके कौन कौन से रूप होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, इन्फिनेटिव होता है, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनेटिव फ्रेज होता है, क्लोज होता है। तो वो किस प्रकार होता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है पूरक, कर्ता पूरक। ए वर्ड और फ्रेज, ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। शब्द या वाक्यांश जो अर्थ पूर्ण करता है क्रिया का, वह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पहला टाइप है इसमें नाउन। नाउन के रूप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। For the adverb, fifth the prepositional phrase, सिक्स नंबर है इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। सात नंबर है पार्टिसिपल और लास्ट है क्लोज। लास्ट कौन सा है, क्लोज। इनका एग्जाम्पल के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है नाउन। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर। माई नेम इज आदित्य। सेंटेंस देखिए, आई एम ए टीचर। तो यहां पर आई ये सब्जेक्ट है, एम यहां पर लिंकिंग वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। सी नाउन के रूप में है। किसके रूप में है, नाउन के रूप में है। तो ये जो ए टीचर कौन है, आई है। सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट्स को रेफर कर रहा है। तो ये क्या है, ए टीचर कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, सब्जेक्ट से संबंधित हो, सब्जेक्ट को रेफर करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। लिंकिंग वर्ब, ये इज की लिंकिंग वर्ब है, ये बी की लिंकिंग वर्ब है। दूसरा सेंटेंस माई नेम इज आदित्य। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये नाउन है। तो ये क्या है, आदित्य किससे संबंधित है, माई नेम से संबंधित है। तो इसका जो सेंटेंस पैटर्न होगा वो SVC होगा। गॉट इट, समझ में आ गया होगा ये शायद। अब देखिए दूसरा प्रोनाउन। जैसे इट इज आई। यहां पर देखो इट ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है। इट इज आई। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये प्रोनाउन है कंप्लीमेंट के रूप में। तो यहां पर ये इट कौन है, आई है। इट कौन है, आई है। इट इज आई, यह मैं हूं। तो इट कौन है, आई है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और आई प्रोनाउन है। दूसरा सेंटेंस दिस बुक इज माइन। यह किताब किसकी है, मेरी है। यह किताब किसकी है, मेरी है।
तो यहां पर माइन क्या है, प्रोनाउन है, और ये दिस बुक से संबंधित है, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसका भी पैटर्न क्या हो गया, एसवीसी है। तो माइन से संबंधित कौन है, दिस बुक है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ गया इतना भाई? नाउन के रूप में हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में हो सकता है। थर्ड है एडजेक्टिव, जैसे ही इज हैप्पी, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। हैप्पी कौन है, हैप्पी कौन है, ही है, हैप्पी कौन है, ही है, तो यहां पर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ही बिकेम एंग्री, ही बिकेम एंग्री, तो यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है ही को क्वालिफाई कर रहा है, ही से रेफर कर रहा है, तो यहां पर एंग्री कौन है, ही है, और ये एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ही की विशेषता बता रहा है भाई एंग्री कौन है, ही है। एंग्री कौन हुआ, ही हुआ, तो यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है एडवर्ब, जैसे ही हैज फॉलन एस्लीप, ही हैज फॉलन एस्लीप, तो यहां पर ये फॉल क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और ये एस्लीप एडवर्ब है। एस्लीप क्या है, एडवर्ब है, और ये ही को क्वालिफाई कर रहा है। एस्लीप कौन है, ही है, और ये एडवर्ब है, ये वर्ब को डिफाइन कर रही है, और ये लिंकिंग वर्ब, ये फॉल लिंकिंग वर्ब है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एडवर्ब के रूप में। जैसे दूसरा सेंटेंस, द वॉर इज ओवर, द वॉर इज ओवर, ये सेंटेंस है, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये ओवर, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है मूल रूप से, परंतु ये एडवर्ब का काम कर रहा है। वार क्या हो गया, ओवर हो गया, समाप्त, समाप्त के सेंस में है ये, और ये एडवर्ब है, तो ये इसको डिफाइन कर रही है, तो यहां पर ओवर क्या है, एडवर्ब है, और वार सब्जेक्ट है, द वॉर इज ओवर, तो एसवीसी इसका पैटर्न हो गया, और ये ओवर है, द वॉर से संबंधित है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जैसे एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। दूसरा सेंटेंस, दिस बुक इज ऑफ नो यूज, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, यहां पर ये सब्जेक्ट है, और इन ऑर्डर क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो यहां पर इन ऑर्डर क्या है, ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इसलिए ये इन ऑर्डर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है मूल रूप से, तो ये कॉम्प्लीमेंट बन गया, क्योंकि ये एवरीथिंग को रेफर कर रहा है। इस सेंटेंस में दिस बुक ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये ऑफ, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसके बाद में जो वर्ड्स आएंगे आगे, इसलिए ये क्या बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। और प्रीपोजिशनल फ्रेज किससे संबंधित है, सब्जेक्ट से संबंधित है, इसलिए ये क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। भाई दिस बुक इज ऑफ नो यूज, ये किताब है किसी काम की नहीं है, तो ये जो किसी काम की नहीं है, ये वर्ड किससे संबंधित है, दिस बुक से संबंधित है, इसलिए ये क्या बन गया, क्या बन गए, कॉम्प्लीमेंट बन गया। यानी इन सेंटेंस का जो पैटर्न है वो एसवीसी है। अब आपको यहां पर समझना यह है कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन के रूप में है, हमने यहां पर पढ़ा, नाउन के रूप में पढ़ा, प्रोनाउन के रूप में पढ़ा, एडजेक्टिव के रूप में पढ़ा, और एडवर्ब के रूप में ये पढ़ा, द वॉर इज ओवर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में पढ़ा। अब हम आगे जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़ते हैं। छठा जो है इन्फिनेटिव फ्रेज, जैसे यू
हैव टू कम। इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज, दिस हाउस इज टू लेट, दिस हाउस इज टू लेट, यू हैव टू पे द फीस। अब देखिए सेंटेंस में यू हैव टू यानी इन्फिनेटिव होता क्या है, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव है। कहां पर है, कुछ जगहों पर इन्फिनेटिव के पहले यानी टू के बिना भी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, इन्फिनेटिव है और ये लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट हो गया। यू हैव टू कम, ये इससे संबंधित है। आएगा कौन, आने वाला कौन है, यू है, इसलिए ये टू इन्फिनेटिव जो है वो यू से संबंधित है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। दिस हाउस इज टू लेट, तो यहां पर टू लेट किराए पे देना, यहां पर इन्फिनेटिव है और कॉम्प्लीमेंट के रूप है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो ये जो हो गया इससे संबंधित हो गया, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट, यू हैव टू पे द फीस। अब देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये टू पे इन्फिनेटिव, द फीस फ्रेज बन गया। ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया। तो हमने देखा कि यहां पर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। अब नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है क्रिया की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आईएनजी वाली क्रिया। अब देखिए द चाइल्ड वेंट ऑन वीपिंग। अब यहां पर देखिए सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है और ये लिंकिंग वर्ब है और ये ऑन वीपिंग, ऑन नहीं है यहां पर, वेंट ऑन। वेंट ऑन ये नहीं होता है जारी रहना, गो ऑन, कंटिन्यू रहना। और वीपिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है वीपिंग। तो यहां पर ये जो वीपिंग है ये किससे संबंधित है, द चाइल्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है, द चाइल्ड से। वीपिंग कौन है, द चाइल्ड है, इसलिए ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। SVC, द चाइल्ड वेंट ऑन वीपिंग, यानी कॉम्प्लीमेंट ऐसा वर्ड होता है जिसके बिना उस सेंटेंस का अर्थ पूर्ण नहीं होता है। अब लास्ट है ये क्लोज। देखिए क्लोज क्या होता है, क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लोज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है सेंटेंस में, और सेंटेंस का एक पार्ट होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, द फैक्ट इज दैट वी आर इनोसेंट। द फैक्ट इज दैट वी आर इनोसेंट। फैक्ट इज दैट, द फैक्ट। अब यहां पर देखिए ये फैक्ट, ये सब्जेक्ट बन गया, ये लिंकिंग वर्ब बन गई और दैट से ये एक क्या बन गया, क्लोज है ये दैट। अब इसमें देखिए ये है वी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पर ये लिंकिंग वर्ब के बाद में ये जो पूरा है ये क्लोज है। क्या है ये, क्लोज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट वी है और आर इनोसेंट क्या है, प्रेडिकेट है, इसलिए इसका जो पैटर्न है SVC है। पैटर्न क्या है, SVC है। दूसरा एग्जांपल, द ट्रबल इज दैट वी आर शॉर्ट ऑफ मनी। समस्या यह है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो यहां पर देखिए द ट्रबल, ये सब्जेक्ट है, ट्रबल क्या है, सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये दैट से है पूरा, ये कॉम्प्लीमेंट, ये क्लोज है, क्लोज है और ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। दैट वी आर शॉर्ट ऑफ मनी, तो यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये इतना है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट,
और ये दैट वी आर सो टू मनी ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो आज आपने पढ़ा नाउन के रूप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कार्य करता है, प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एडजेक्टिव के रूप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एडवर्ब के रूप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज या प्रेपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज इसके साथ में भी प्रेपोजिशन, ये इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज के साथ में भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कार्य करता है, पार्टिसिपल के साथ में भी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और क्लोज के रूप में भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए लिंकिंग वर्ब है, कुछ लिंकिंग वर्ब्स है, जैसे बी है, सीम है, अपीयर है, बिकम है, हैव है, बी है, सीम है, अपीयर है, ग्रो है, लुक है। ये कुछ लिंकिंग वर्ब्स है जिनका यूज ज्यादातर होता है। अब देखिए बी जो वर्ब है ये इसके रूप है अनेक, जैसे बी है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म जो होगी वो इज एम आर होगी और फास्ट फॉर्म जो होगी वो वॉज वर्ब होगी, पास्ट फॉर्म वॉज वर्ब होगी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो क्या होगी? बीन होगी। और क्रिया की कौन सी फॉर्म? V4, ये बीइंग होगी। ठीक है, यानी बी वर्ब है उसके ये रूप है, प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म है वॉज वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बीन और आईएनजी की वाली क्रिया की फोर्थ फॉर्म ये बीइंग है। तो इस तरह से ये लिंकिंग वर्ब है जिनका यूज कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने के लिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने के लिए होता है। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के नॉलेज के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार के मोस्ट यूजफुल वीडियोस अपडेट्स लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।